प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं और हम आज से रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने नॉर्मल रेगुलर प्रोग्राम्स। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, और वो भी इस तरह कि ओम शांति, क्योंकि इसी लफ्ज़ के साथ आपने मुझे ढेरों ढेर मैसेजेस भेजे, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एंड कॉल्स मुझ तक पहुंची और आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जब हम ये सोचते हैं कि प्रोग्राम करें या ना करें, तो सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि इंडिया में हर वक्त इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं कि फिर ये समझ में नहीं आता कि कौन सी खबर पर हम बात करें और किसको छोड़ दें। तो बात तो मैंने अपने इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पर करनी है कि बिल गेट्स इंडिया में हैं। लेकिन सिर्फ बिल गेट्स ही क्या, इस वक्त इंडिया में मार्क जकरबर्ग भी पहुंच रहे हैं, वहां पर रिहाना भी हैं, उनकी टीम भी पहुंच चुकी, और ये सब पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी हैं और पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां पर अंबानी साहब के बेटे की शादी है। तो आपको पता है कि उस फैमिली में कोई भी ऐसी गैदरिंग होती है तो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचती हैं। तो फिर हम बिल गेट्स की जब बात करें तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि फेसबुक के फाउंडर और मार्क जकरबर्ग और भी कुछ सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पर बात ना की हो। बिल गेट्स ने कहा है कि इंडिया इज वर्ल्ड्स लीडर इन वैक्सीन्स। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के ऊपर इंडिया की ये मेहरबानी है, ये एक बहुत बड़ा काम है कि वो दुनिया भर को वैक्सीन सप्लाई करता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बिल गेट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। और यही नहीं, बिल गेट्स ने इंडिया की जो डिजिटाइजेशन और इनोवेशन है, उसकी बहुत तारीफ की है। और यहां तक कि बिल गेट्स साहब ने वहां पर एक चाय वाले से खड़े होकर चाय भी बनवाई और पी, और उसको भी उन्होंने कहा कि एक अगर सिंपल कप ऑफ टी भी बनाना होता है तो उसमें भी इंडिया की इनोवेशन नजर आती है। क्या कुछ कहा है। और बिल गेट्स की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी साहब और बिल गेट्स साहब ने खास तौर पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया कैसे आगे जा रहा है उस पर भी बात की है। तो वही मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ हम और किसी की बात ना भी करें इस वक्त इस प्रोग्राम में कि कितने लोग इंडिया पहुंच रहे हैं, सिर्फ अगर हम बिल गेट्स की ही बात करेंगे तो उन्होंने इतने पॉइंट्स पर डिस्कशन की है कि वो सब भी हम शायद एक प्रोग्राम में पूरे तरीके से बयान ना कर पाए। लेकिन चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो देखिए, उन्होंने जो बात की है जिसको बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा है और सराहा जा रहा है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जिस तरीके से वैक्सीन के सिलसिले में एक लीडर का किरदार अदा किया और पूरी दुनिया को वैक्सीन दी हैं, वो बहुत ज्यादा तारीफ की, क्योंकि वो खुद भी खास तौर पर इस तरह के बहुत सारा काम करते हैं। बिल गेट्स जो हैं, दुनिया भर में जो पोलियो के हवाले से जितने भी केसेस होते हैं और उसके लिए वो एड भी देते हैं लोगों को। पाकिस्तान में जो है उस मर्ज को खत्म करने के लिए जो है उन्होंने बड़ा काम किया है। पाकिस्तान में जब वो इमरान खान वजीर आजम थे तो उस वक्त वो गए थे, और वहां पर यही कहा गया कि वो जो भी एड देते हैं और जो उनकी फाउंडेशन काम करती है उस सिलसिले में उन्होंने जो है उसको सारा देखा। लेकिन चाय वाय तो वहां पर पता नहीं खान साहब ने अंदर ऑफिस में क्या पिलाया है या चाय पिलाई है या जो भी है, लेकिन इंडिया जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो जाते हैं एक ऐसे स्टॉल पर जो कि सड़क पर खड़े होकर एक डॉली चाय वाला, जो कि बड़े मशहूर हैं, वो साहब भी बड़े मशहूर हैं इस सिलसिले में। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने चाय बनाई है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया की, कि वहां पर चाय वाला जो है वो कैसे जबरदस्त तरीके से जो है वो चाय बना रहा है। आपको पता है वो देसी ढाबे पे जो चाय बनाने का तरीका होता है, आप उछाल उछाल के चाय जो बनाते हैं, वैसी एक जबरदस्त किस्म की कड़क किस्म की चाय की प्याली जो है वो बनाई है। और डॉली साहब जो उन्होंने पेश की है बिल गेट्स साहब को, तो बिल गेट्स साहब ने जो इंडिया की तारीफों के गुनगाने शुरू कर दिए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक कप चाय का कप भी जो बनाया जाता है, सादा सा चाय का कप, उसके अंदर भी इंडिया जो है वो इनोवेशन डाल देता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वो उसके बनाने वाले तरीके को जो है वो तारीफ कर रहे थे। तो देखिए, हमने इससे पहले ये देखा था कि जब वहां पर मैक्रोन पहुंचे थे तो किस तरीके से उनको लेकर जो है वो सड़क पर पूरा एक रोड शो हुआ था, और
دونوں طرف ان کی عوام کھڑی تھی اور ان کو تعریفیں کر رہی تھی. تو وہ ان کا سٹائل جو ہے وہ ہر چیز میں انوویٹو ہو چکا ہے انڈیا کا. یہ اب کوئی نئی بات رہی نہیں, ہر چیز میں وہ ایسا جو ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں. جناب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو بل گیٹس ہیں انہوں نے اس کے علاوہ اور وہاں پر کئی ایسی جو ہے وہ پلیسز ہیں جہاں پر وزٹ بھی کیا ہے, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ سنس 1990 سے وہ انڈیا کے ریگولر وزٹر ہیں, وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے ان ڈیکیڈز میں یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر جو اس ڈیکیڈ میں ترقی ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ جو کسانوں کو جس طریقے سے رجسٹر کیا گیا اس کے اوپر انہوں نے بات کی, پھر انہوں نے جو ڈیجیٹائزیشن ہے کس طریقے سے ہر چیز جو ہے وہاں پر مشینز پر ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے سراہا بات کی. اس کے بعد پھر جو ویکسین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی کمال کا کام ہے, بہت ہی زیادہ بات کی. اور یہ ایک بہت اچھی بات اس لیے, اور میں نے خاص طور پر اس لیے بھی یہ سوچا کہ جو ہیلتھ ہے نا, ہیلتھ کیئر, اس کے اوپر توجہ بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ اور ایشو ہے, اور اگر ابھی اتنا بڑا مسئلہ ایشو نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آئندہ آنے والے فیوچر میں جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا انسان کی ہیلتھ, صحت, بیماریوں سے بچاؤ, جو کہ عام ترقی پذیر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر صحت کے بڑے مسائل رہتے ہیں, بہت مشکلات رہتی ہیں, اور لوگوں کو باقی تو شاید کچھ مل بھی جائے لیکن صحت کے لیے تو وہ بیچارے جو ہیں وہ بڑے رولتے پھرتے ہیں. اس سلسلے میں جو واقعی ایز اے لیڈر انڈیا نے جو کردار ادا کرتا ہے ہیلتھ میں جو وہ کمال کا ہے, اور ویکسینز کے اس میں اس کی کیونکہ وہ خود بھی کام کرتے ہیں تو تعریفیں کی. اچھا اب یہ بھی ہوا کہ بل گیٹس نے انڈیا کی لیڈرشپ کی بھی تعریف کی. انہوں نے انڈین لیڈرشپ کی تعریف کی, یعنی کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی بھی تعریف کی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ترقی ہوئی ہے ہر چیز میں اور آگے بڑھا ہے انڈیا, تو اس میں جو ہے پوری دنیا کی لیڈرشپ کو انڈین لیڈرشپ سے سیکھنا چاہیے, ان سے لرن کرنا چاہیے, یہ کہنا تھا بل گیٹس کا. تو بل گیٹس صاحب نے نریندر مودی صاحب کی بھی تعریف کی, ان کی لیڈرشپ کی, اور صرف یہی نہیں بلکہ ان سے ملاقات بھی کی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا کیا بات ہوئی ہے, اس کو جو ہے وہ کیسے اس وقت تک ہمیں اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا مل رہا ہے. تو اس میں دونوں طرف سے ٹویٹس بھی کی گئی ہیں, اور نریندر مودی صاحب جو انہوں نے جو ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ونڈرفل میٹنگ انڈیڈ, آلویز ڈیلائٹ ٹو ڈسکس سیکٹرز which will make our planet better and empower millions of people across the globe. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں, کیونکہ نریندر مودی صاحب اور بل گیٹس صاحب کے بیچ جو گفتگو ہوئی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر, انڈیا کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ اے آئی میں جو ترقی ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا پریس کیا, اس کو اپریشیٹ کیا بل گیٹس نے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسے کنٹری سے, امریکہ سے ایک بندہ اٹھ کے جا رہا ہے جو یہ کنٹریز ہیں ویسٹ جو ہے وہ اس طرح کی ترقی میں آگے کہا جاتا ہے نا, ہمیشہ یہ بات ایک کانسیپٹ ہے کہ اے آئی ہو یا کوئی بھی ہو تو اس میں ویسٹ کا نام لیا جاتا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ مون کے ساؤتھ پول پر پہنچنے سے لے کر اور اے آئی اور ویکسینز کی جب بات کی جا رہی ہے تو ویسٹ کا بندہ جا کر, امریکہ کا بندہ جا کر, یا یورپ کو کوئی بندہ جب وہاں پہ جاتا ہے تو وہ تعریف کرتا ہے انڈیا کی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کی ترقی, وہاں کے بدلاؤ کا, کہ وہ انہوں نے پانسا پلٹ دیا ہے. انڈیا نے پانسا پلٹ دیا, انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پانسا پلٹ دیا ہے کہ وہ جو کبھی ادھر کی تعریف ہوا کرتی تھی اب ادھر کے لوگ وہاں پہ جا کے ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ سچ ہے اور سچ کو مان کر جو ہے وہ چلنا چاہیے. گیٹس کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا سیونگ اینڈ امپروونگ ملینز آف لائفز ان انڈیا اینڈ اراؤنڈ دی گلوب. The Gates Foundation has been a partner in some of these efforts, and I am visiting this week to learn about how we can continue working with India to help its ideas and inventions reach everyone who needs them. Health is one area where India is making a big difference. This country is the world's largest producer of vaccines. It supplies more than 60%, and India vaccinate more than 1 billion children in low income countries. یہ کہنا تھا بل گیٹس کا. پھر انہوں نے کہا کہ انڈین کمپنیز جو ہیں وہ پائنیئر ہیں اس سلسلے میں, کریشن آف ہائی کوالٹی لو کاسٹ ویکسینز اینڈ ایز ویکسینز فار نمونیا اور کووڈ کی بھی انہوں نے جو ہے وہ بات کی. اچھا پھر ان کا کہنا تھا کہ thanks in large part of India, developing countries now refers to the digital platforms and tools that help
deliver various services. India biometric identity program Aadhaar covers more than 1.4 billion people. फिर इसी तरह यूपीआई की उन्होंने तारीफ की, जो भी डिजिटल सिस्टम्स हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की, खास तौर पे इसलिए कि जो पब्लिक सेक्टर है, आम लोग जो हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है कि यहाँ के लोगों के लिए जो ये काम किए गए हैं, और बिल गेट्स उसी जगह पर पहुँचते हैं, ये बात याद रखिएगा, कि जहाँ पर लोगों तक वो चीज़ पहुँच रही हो और वो ये कहें कि हाँ भाई ठीक है, आप जो है काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ और भी काम करते हैं। वो वहीं पर पहुँचकर अपने और भी मंसूबे लगाते हैं और भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पर उनको ये पता चले कि हाँ, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है और लोगों तक पहुँचा रही है। और फिर उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर भी बात की। तो बिल गेट्स इंडिया में ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान में हुकूमत की कोशिश ये है कि वो आईएमएफ का प्लान हासिल कर ले और आईएमएफ कहीं कोई हर्डल ना क्रिएट कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जो सियासी रस्साकशी है और जो सियासी कुश्ती हो रही है उसके अंदर कोई ऐसा रखना डाल दे या ऐसी रुकावट डाल दे कि आईएमएफ कहे कि भाई टाटा बाय बाय, हम आपको जो है ये पैसे नहीं दे सकते, पहले आप अंदर के मामला ठीक करें फिर हम आपको पैसे देंगे। वहां पर ये मसले पड़े हुए हैं, वहां पर ये मुश्किलात पड़ी हुई हैं। तो बिल गेट्स इंडिया में क्या बात कर रहे हैं, वहां पर कौन है ये सोचने वाला, वो सिर्फ देख ही सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि बिल गेट्स की पिक्चर्स नरेंद्र मोदी के साथ और बाकी जहां पर वो जा रहे हैं वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो आ रही हैं, वायरल हो रही हैं कि देखिए वहां पर जो है क्या क्या हो रहा है और हमारी तरफ जो है वो क्या हो रहा है। तो देखिए जो आईएमएफ का पैकेज है वो कब मिलता है और उस सिलसिले में मतलब अब तो ये एक रूटीन ही बन गई है ना कि हम ये कहें कि हाँ आईएमएफ ने यस कर दिया या नहीं कर दिया, ये बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। तो अब आईएमएफ ने जो है कहा ही जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश की तर्ज पर जो है अब सिर्फ $3 बिलियन नहीं, $6 बिलियन नहीं, बल्कि कोई तकरीबन 7 to 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो लेने की बात की जा रही है कि आईएमएफ जो है वो इतना बढ़ा दे, कर्जा इतना दे दे पैकेज, तो इससे जो है वो फिर ये नहीं होगा कि फिर वो करेंगे। तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर तो वही आ चुके हैं जो कि पहले जिन्होंने कहा था कि हमारी तो नाक रगड़वा दी, हमारी तो जमीन से जो है वो लकीरें निकलवा दी, हमें तो उठक बैठक करवा दी। तो वही शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा से, मेरा ख्याल है कि उनको तो अब प्रैक्टिस हो गई है और उनको कोई है भी नहीं, वो बता भी देते हैं, वो दोबारा कुछ ही दिनों में कहने वाले हैं कि भाई इन्होंने तो हमारी जो है वो डंड निकलवा दी है, हमें उठक बैठक करवा दी है, हमारी जो है इन्होंने नाक लकीरें निकलवा दी हैं, लेकिन ये देखें आईएमएफ का प्लान जो है वो बस किसी तरीके से हमें मिल जाए। तो ऐसा ही है। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।